हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको इस वीडियो में कूलम्ब के नियम पढ़ने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया है जो कि आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र जिसको इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ कुछ हम आपके लिए लिखे हैं, जरा इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। वह कारण जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित होती है इसे ही विद्युत कहते हैं। तो यह आपका विद्युत क्षेत्र का परिभाषा नहीं हुआ। यह परिभाषा हम इसलिए लिखे हैं कि विद्युत क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान जाएं कि हाँ विद्युत होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं, ठीक है ना। लंबा सा मान लीजिए कोई वस्तु रखे हैं और यहाँ पे कोई गोलाकार वस्तु रखे हैं। दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो फिक्स है कि दोनों आवेशित होगा। अब दोनों आवेशित होगा तो अब ये वाला प्लस हो सकता है, नहीं तो ये वाला माइनस हो सकता है, ठीक है ना। और उल्टा भी हो सकता है, तो हम इसको प्लस मान के चलते हैं और इसको माइनस, ठीक है ना। आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों का होता है आवेशित हो जाता है। तो यह वस्तु आवेशित हो गया है। तो अब मेरे भाई आप ही बताइए कि कोई वस्तु आवेशित हो गया है तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा ना। यहाँ मान लीजिए कि एक गोला हम रखे हैं, ठीक है, ध्यान से फोकस कीजिएगा। इस गोला के चारों तरफ जो है ना आपका प्लस आवेश लगा हुआ है, या प्लस आवेश से क्या है, घिरा हुआ है। तो सिंपल सा इसका कॉपी पेस्ट कीजिएगा चुंबक की भांति। मतलब कोई चुंबक होता है तो वह अपने आसपास के एरिया में क्या करता है, थोड़ा सा प्रभाव दिखाता है। अब उस प्रभाव को जांचने के लिए हमें देखने से थोड़े पता चलता है कि मतलब उसका प्रभाव कहाँ तक काम करेगा, कहाँ तक नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक लोहा का पार्टिकल लेते हैं और उसके नज़दीक लेकर जाते हैं। तो जब उसको अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने लगता है तो हमको लगता है कि नहीं, इस चुंबक का प्रभाव यहाँ पे है। तो सिंपल सा, यदि यह वस्तु आवेशित है तो इसके आसपास यानी इसका एरिया बनेगा, ठीक है ना। यानी यह प्लस है तो इसके पास से क्षेत्र निकलेगा, ठीक है ना। यह अपना क्या करेगा, क्षेत्र निकालेगा। तो इसी देखिए, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, यानी इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आप देख रहे हैं कि निकल रहा है, तो इसकी जितनी पावर होती है, ठीक है ना। कोई देखते हैं कि कोई बड़ा बड़ा चुंबक होता है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है, वह तुरंत खींच लेता है। और कोई छोटा छोटा चुंबक होता है ना तो वह उतना शक्तिशाली नहीं होता है, मतलब बहुत कमजोर बल से खींचता है। तो उसी तीव्रता का मतलब होता है ना कि वो कितना शक्तिशाली उसका एरिया है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी आप लोग यहीं से समझ गए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। यानी वस्तु के द्वारा, यानी वस्तु आवेशित है तो उसके द्वारा जो रे निकलता है तो उस रे को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जनरली आप अपने भाषा में भी समझ सकते हैं कि यह कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यह वस्तु आपका प्लस से आवेशित है, यानी धनात्मक आवेश से क्या है, आवेशित है। तो इसके आसपास के एरिया में जितना क्षेत्र होगा, ठीक है ना, यह अपना जितना यह एरिया बनाएगा, इस एरिया को ही कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसके एरिया में जितना पावर होगा, यानी इसका रे में जितना पावर होगा उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग विद्युत का परिभाषा नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हम स्लाइड यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या लिखे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसको भी समझते हैं, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको थोड़ा नोट कीजिए विद्युत क्षेत्र के बारे में कि हम क्या लिखवाए हैं। अब देखिए मेरे बाबू, जो नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम आपको बताए हैं, हम क्या लिखे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी देखिए
सिंपल सा आप इसको रटिएगा मत। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है ना तो उसको अपने लैंग्वेज में समझाइएगा। एग्जाम में पूछता है तो एग्जाम में पूछेगा ना तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम के लिए। बाकी यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो उसके लिए हम हैं। एग्जाम में पूछेगा तो आपको जो इतना हम लिखे हैं ना इसको छाप देना है। अब यहाँ फिर इसको थोड़ा पढ़ के आपको समझा देते हैं। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है ना, इस पर हम प्लस आवेशित चार्ज दे देते हैं। यानी यह वस्तु कैसा है, धनात्मक आवेश से क्या है, आवेशित है। तो यह वस्तु हमारा धनात्मक आवेश से आवेशित है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसके आसपास यह अपना एरिया बनाएगा, ठीक है ना, यह अपना क्षेत्र बनाएगा। तो इस क्षेत्र को जांचने के लिए हम क्या करेंगे ना कि एक परीक्षण आवेश लाएंगे Q नॉट, ठीक है ना। अब देखिए चुंबक के क्षेत्र को जांचना है तो क्या लाएंगे, लोहा लाएंगे। अब आवेश के क्षेत्र को जांचना है तो आवेश लाएंगे। तो हम यहाँ एक Q नॉट चार्ज लाए हैं, काहे के लिए, तो इस क्षेत्र को जांचने के लिए कि हाँ इसके कितना पावर है, कि ऐसा ही मतलब है कि पावर कुछ है कि नहीं, उसको जांचने के लिए एक चार्ज लाए हैं जिसका नाम क्या है, Q नॉट। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो यह नहीं समझेंगे आप लोग। अब यहाँ से हम अपने लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि इसका कॉपी कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसका कॉपी कीजिए चुंबक से। कोई चुंबक मान लीजिए कि हम यहाँ पे यह चुंबक रखे हैं, तो इस चुंबक के आसपास क्षेत्र होगा। तो हम यहाँ पे एगो लोहा का टुकड़ा लाएंगे। तो लोहा का टुकड़ा लाएंगे तो ये चुंबक क्या करेगा, इस पर अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है ना। यानी इस पर क्या बल लगाएगा, प्रभाव दिखाने का मतलब क्या है कि इस पर चुंबक क्या करेगा, बल लगाएगा। तो सिंपल सा यही यहाँ पे बात है कि गोला आवेशित है। तो इस परीक्षण आवेश को लाएंगे जांचने के लिए, तो यह उस पर बल लगेबे करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसका प्रभाव इस पे दिखबे करेगा। तो Q नॉट पे प्रभाव दिखेगा ना, तो उसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी इसका कितना प्रभाव है। तो इसी का एक देखिए फॉर्मूला एक डिफाइंड होता है, क्या, E बराबर यहाँ जो लिखा गया है ना कि आवेश पर लगने वाला बल, यानी आवेश पर कितना बल लग रहा है, मान लेते हैं कि F लग रहा है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को यानी Q नॉट, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षण आवेश हम कितना लिए हैं, Q नॉट। तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो आप जो यह परिभाषा हम लिखे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा में आप लोग अपने नोटबुक में इतना नोट कर लीजिएगा और इसके नीचे ई वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। आगे क्या है इसको भी थोड़ा पढ़ के आपको समझा देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल ई से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह बहुत खतरनाक पॉइंट है, ठीक है ना। ई वाला आपका खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी पूछता है ना कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन राशि है, तो बाबू आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन राशि है, सदिश राशि है। अब इसके आगे देखिए क्या हम लिखे हैं कि इसकी दिशा वही होती है जो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। मतलब कहने का मतलब है ना कि आवेश पर बल जिस दिशा में लगाएगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का भी दिशा होता है। मतलब जिस साइड बल का दिशा उसी साइड विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी दिशा होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे, तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, और इसके नीचे फॉर्मूला ई वाला जरूर लिखिएगा। जो हम ये वाला फॉर्मूला लिखा है E बराबर F बटा में Q नॉट, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। इतना लिखिए। अब आगे इसके हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे भाई क्या है, जो हम लिखवाए हैं ना बस उसी को हम नोट करके लाए हैं कि बस आपको लिखने में ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो, आप बहुत आसानी से ये सब बातों को, ये सब कंसेप्टों को नोट अच्छे से आप लोग कर लें। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम क्या लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है ना, यानी जो हम ऊपर समझाने के वक्त ही लिख दिए थे, अब यहाँ पे हम नोट करके भी आपके लिए लाए हैं। तो क्या है देखिए,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल यानी जितना उस आवेश पर बल लग रहा है। अब बाटा में क्या है, परीक्षण आवेश यानी Q नॉट, यानी जनरली जो हम वहां पे लिखे हैं बस उसी को यहाँ पे हम टाइप करके लाए हैं। मतलब कि बल यहाँ पे लिख दीजिए, बाटा में क्या लिख दीजिए, परीक्षण आवेश। ठीक है ना। तो इसको देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई भी आप लोग कर सकते हैं। बल का मतलब जो सिंबल होता है कितना होता है, एफ होता है। अब परीक्षण आवेश का जो सिंबल होता है क्या होता है, क्यू नॉट होता है। तो ई बराबर एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि ई बराबर क्या होता है, एफ बाटा में क्यू नॉट, चाहे क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। यह तो आप एग्जाम में लिखिएगा, लेकिन कहीं न्यूमेरिकल बनाना होगा, ठीक है ना, तो आप एफ बाटा में क्यू का यूज कीजिएगा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनाते वक्त ई बराबर ए बटा में यूज करना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए कि आपको आंकिक प्रश्न बनाना है तो उसके टाइम यह यूज करना है, आंकिक प्रश्न का हल करते समय। जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तभी आपको ई वाला यूज करना है, नहीं तो बाई चांस आपको एग्जाम में लिखना है ना तो आप ई वाला फॉर्मूला वहां लिखिएगा, ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर नोट भी आपको करवाए हैं। आप इसको अच्छे से एकदम नोटबुक में नोट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला नोट में आप लोग क्या लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख के लाए हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। ये वाला आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होता है ना उसमें या तो विद्युत विभव का, नहीं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, मतलब इसी का आपसे मात्रक पूछ देगा, फॉर्मूला पूछ देगा, बीमा पूछ सकता है, ये सब पूछता है आप लोगों से। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है ना। और बीमा देखिए यहाँ पे क्या है, mLT के पावर -3 या a के पावर -1। तो इसका ट्रिक हम बता दे रहे हैं बीमा याद करने का, याद कीजिएगा ट्रिक से। प्लस का 11 और माइनस का 31 याद कीजिएगा। ठीक है ना। क्या देखिए यहाँ पे इसका 1 है, इसका भी कितना है, 1 है, और टी का पावर कितना है -3, ए का पावर कितना है -1। तो इसका आपका ट्रिक क्या हो गया, प्लस का 11 माइनस का 31 हो गया ना। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा याद रखेंगे कि प्लस का 11 माइनस का 31 होता है। तो पूरा देखिए यहाँ पे मात्रक हो गया, बीमा हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब क्या चाहिए आप लोगों को, तो इतना नोट कीजिए। अब इससे भी जो आगे है ना थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। तो इतना आप जल्दी से नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बाबू ना, देखिए यानी जो परीक्षण आवेश हम रखे हैं इसका परिभाषा क्या होता है, यहाँ पे हम नोट किए हैं। परीक्षण आवेश का देखिए परिभाषा क्या होता है कि वह आवेश जो परीक्षण में प्रयोग होता है, यानी वह आवेश जो हम टेस्ट के लिए लाते हैं ना बस उसी को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। बस सिंपल सा परिभाषा है, यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि परीक्षण आवेश को परिभाषित करें, तो लिख दीजिएगा कि वह आवेश जो परीक्षण में प्रयोग होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू नोट से प्रदर्शित किया जाता है, यह हमेशा धनात्मक आवेश होता है। ई बतिया बहुत खतरनाक है, ई वाला। ठीक है ना। ई कभी कभी जानते हैं बोर्ड में नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव में आता है ना, पूछता है ना कि परीक्षण आवेश होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, नॉन ऑफ दीज। तो परीक्षण आवेश बाबू हमेशा याद रखिएगा ना कि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही हम लोग लेते हैं, इसमें आपका कोई रूल काम नहीं करेगा। इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा कि परीक्षण आवेश जो यानी आपका क्यू नोट होता है ना वो हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, प्लस वाला आपका होता है। तो परीक्षण आवेश आप लोग क्लियर हो गया ना, यानी जो टेस्ट के लिए प्रयोग करेंगे ना उसी को परीक्षण आवेश कहते हैं। सिंपल सा, याद करने का बातें नहीं, याद तो अब ये करवा दिए हम अभी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
इस वीडियो में हमने आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है पूरा हमने आपको बता दिया, और परीक्षण आवेश क्या होता है यह भी आपको जानकारी हो गया, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बीमा का होता है, सब आपके सामने है। तो अब जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट ना, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।